Praise the Lord. Hallelujah. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें नया दिन दिखाया और हम उसके आराधना में आने पाए, उसकी महासभा में बैठने पाए। उसके लग पे धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि वो हमारे कानपुर में बहुत तेज बारिश हो रही है। इस वक्त बहुत तेज बारिश हो रही है और इतनी तेज बारिश को यहाँ पे सुरक्षित लेके आया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि हर जगह परमेश्वर की मर्जी पूरी होती है। अगर परमेश्वर चाहता है तो वो कहीं भी हमें लेके आ सकता है, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे भूकंप आ रहा हो, चाहे जो हो रहा हो। हालेलुया। तो ये समय होगा कि हम अपनी महासभा को स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे। और इससे पहले कि हम इसे शुरू करें, हम पापा से दरख्वास्त करेंगे कि वो हमारी दुआ में अगुवाई करें और इस पूरी आराधना को परमेश्वर के हाथ में सौंपें। आपका धन्यवाद करते हैं तमाम जिंदगियों के लिए जो आज सुबह आपने जीवित उठाई है, स्वस्थ हैं, हम खुशहाल हैं। ये आपकी आशीष का परिणाम है। इसलिए हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं पिता परमेश्वर आपकी करुणा इसी तरीके से तमाम लोगों पर बनी है और बहुत से लोग आज का जीवन पा के आपका धन्यवाद कर सकें और सारा अमन चैन और भरपूरी को देखते हुए वो आपको धन्यवाद कह सके और आपकी जय जयकार कर सके। उनकी पिता परमेश्वर इस समय और धन्यवाद करते हैं कि आप रोहित भाई को सकुशल हमारे बीच में लाए, जबकि कानपुर शहर में उन्नाव से लेकर कानपुर तक बहुत भयंकर बारिश हो रही है। इसके बावजूद आप उन्हें सुरक्षित हमारे घर तक लाए हैं। सड़कों में पानी भरा है, पेड़ गिरे पड़े हैं, इसके बावजूद आपने अपने बंदे को बचाया है और सुरक्षित उस स्थान पर पहुंचाया है जहां पर उन्हें प्रचार करना है, जहां पर लोग उनके लिए इंतजार कर रहे हैं। पहले दिन से आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं आपकी करुणा उनके परिवार पर और उन पर बनी रहे, ताकि वो जिस तरीके से सुरक्षित खुशहाल हमारे बीच में आए हैं उसी तरीके से सुरक्षित और खुशहाल अपने परिवार में जाकर मिलकर आपका धन्यवाद। एक बार फिर इस आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं। हम उपस्थित हमारे परिवार को और रोहित भाई को और जितने लोग सुनने वाले हैं उन सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं। आज के द्वारा दिया गया वचन और आज के द्वारा गाए हुए गाने और गवाही आप सभी लोगों के लिए फायदेमंद हो सके और होने दें हम आत्मिक मार्ग में हमेशा पढ़ते चले जाएं और संसारिक अपने गलतियों से बाज आकर आप में बने रह सके। होने दे पिता परमेश्वर एक बार फिर से इस आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। Praise the Lord. Hallelujah. ये समय होगा कि हम एक गीत में आगे चलेंगे और कुछ यूं गाएंगे, विश्वास योग्य यीशु भरोसेमंद तू रहा। Praise the Lord. Praise the Lord. D. Praise the Lord. Hallelujah. विश्वास योग्य यीशु भरोसेमंद तू रहा, जो कुछ तूने कहा था उसे पूरा भी तूने किया। विश्वास योग्य यीशु भरोसेमंद तू रहा, जो कुछ तूने कहा था उसे पूरा भी तूने किया। धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया समय, आभारी है हर बात में, शब्द भी कम पड़ जाते। धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया समय, आभारी है हर बात में। कैसे हम वर्णन करें, राहों को सरल बनाया, बंद दरवाजों को है खोला, नए रास्तों को लिए चला, हाथ में से तूने निकाला, राहों को सरल बनाया, बंद दरवाजों को है खोला, नए रास्तों से लिए चला।
रात में से तूने निकाला, धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया समय, आभारी है हर बात में, शब्द पे कम बढ़ जाते, धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया समय, आभारी है हर बात में, कैसे हम वर्णन करें, निर्बलता में तू है मेरा बल, निर्धनता में मेरा धन, निराशा में मेरी आशा तू, दुविधा में दिशा बना, निर्बलता में तू है मेरा बल, निर्धनता में मेरा धन, निराशा में मेरी आशा तू, दुविधा में दिशा तू, धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया समय, आभारी है हर बात में, शब्द भी कम पड़ जाते, धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया समय, आभारी है हर बात में, कैसे हम वर्णन करें, कदमों को सिर तू करेगा, हाथों को तू ही थामेगा, आंखों ने जो नहीं देखा, ऐसे अद्भुत काम तू करेगा, कदमों को सिर तू करेगा, हाथों को तू ही थामेगा, आंखों ने जो नहीं देखा, ऐसे अद्भुत काम तू करेगा, धन्यवाद शुक्रिया समय, आभारी है हर बात में, शब्द भी कम पड़ जाते, शुक्रिया समय, आभारी है हर बात में, कैसे हम वर्णन करें, धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया समय, आभारी है हर बात में, शब्द भी कम पड़ जाते, धन्यवाद हर दिन, शुक्रिया समय, आभारी है हर बात में, कैसे हम वर्णन करें, कैसे हम वर्णन करें, कैसे हम वर्णन करें। Praise the Lord, हालेलुया। हम एक और गीत में आगे चलेंगे, मेरा मन लागो यीशु जी के ध्यान। मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। प्रेम की तेरी रीत निराली, प्रेम की तेरी रीत निराली, तेरी निराली शान, तेरी निराली शान। मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ तुझसे मांगा, प्रार्थना में जो कुछ तुझसे मांगा, पूरे किए अरमान,
पूरे किए अरमान। मेरो मन लागो, मेरो मन लागो, यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। जिसने तेरा दामन छुआ, जिसने तेरा दामन छुआ, पाएंगे पाउतिया, पाएंगे पाउतिया। मेरो मन लागो, मेरो मन लागो, यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। हमारी सुनिए यीशु जी, विनती हमारी सुनिए यीशु जी, दीजिए अपना ज्ञान, दीजिए अपना ज्ञान। मेरो मन लागो, मेरो मन लागो, यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। मेरो मन लागो, मेरो मन लागो, यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। Praise the Lord. Praise the Lord. धन्यवाद करते हैं सुंदर गीत के लिए। हम एक और गीत में आगे चलेंगे और जिसका बोल कुछ ऐसे हैं, हुजूरी। Praise the Lord. परमेश्वर की हुजूरी हमारे जीवन में बहुत जरूरी है और जब तक उसकी हुजूरी हमारे जीवन में नहीं होगी तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा जो जीवन है वो अच्छा चल रहा है, या हम बोल नहीं सकते कि हमारा जीवन जो है वो सक्सेसफुल चल रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम इस गीत में आगे चलेंगे। मेरा पिता है कामिल खुदा, नजरे मेरी तुझ पर टिकी है, यही दुआ। मेरा पिता है कामिल खुदा, नजरे मेरी तुझ पर टिकी है, यही दुआ। हर वक्त तू कायम रहे, अपने जब साथ जोड़ दे, वादियों में तू ताकत मेरी, चाहूं बस हुजूरी तेरी। सब तुझसे शुरू और तुझ में खत्म, हर एक कदम तू मेरे संग, ये तेरा वचन। सब तुझसे शुरू और तुझ में खत्म, हर एक कदम तू मेरे संग, ये तेरा वचन। हर वक्त तू कायम रहे, अपने जब साथ जोड़ दे, वादियों में तू ताकत मेरी, चाहूं बस हुजूरी तेरी, हुजूरी तेरी। जाऊं वापस अदन में, दिन के ठंडे पहर में, तेरे चेहरे को निहारूं, तुझसे बातें करूं मैं। जाऊं वापस अदन में,
दिन के ठंडे पहर में तेरे चेहरे को निहारूं, तुझसे बातें करूं मैं, हर वक्त तू कायम रहे, अपने जब साथ छोड़ दे, वादियों में तू ताकत मेरी, चाहूं बस हुजूरी तेरी, हुजूरी तेरी, वादियों में तू ताकत मेरी, चाहूं बस हुजूरी तेरी, हुजूरी तेरी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये समय होगा गवाहियों का कि बीते महीने या बीते हफ्ते परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारे कार्य किए होंगे। जरूर होगा कि हम उन बातों को इस सबके बीच में बांटे, ताकि उससे हमारे यहोवा को महिमा मिल सके और हम सबको भी आशीष मिल सके। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड सबको, और सारे लखनऊ वालों को भी प्रेज़ द लॉर्ड हमारी तरफ से, और आप लोगों को सबको सलाम मिले खुदा की तरफ से। और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि उसने हम सबको सुरक्षित रखा है। सबसे बड़ी गवाही यही है हम लोगों के लिए कि हम लोगों को जिंदा उठाया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिंदा भी नहीं उठ पाते हैं। और ऐसे सुबह सुबह परमेश्वर के वचन में नहीं बैठ पाते हैं। हम लोग की ये खुशनसीबी है और खुदा की रहम है हम लोग के परिवार पे कि हम सुबह सुबह बैठे। आज सुबह ही बहुत बारिश हो रही थी 2-3 दिन से, और आज सुबह तो बहुत ही ज्यादा रात से बारिश हो रही थी। और जब मैं सुबह 4 बजे उठी और भैया का मैसेज देखा तो मैंने संकोच करके फोन करूं कि नहीं करूं, बताऊं कि ना बताऊं कि बारिश हो रही है। और फिर भी मैंने 4:20 पे भैया को फोन किया कि भैया तेज बारिश हो रही है, आप ना कार से आइएगा, और बारिश ज्यादा है, पानी भी बहुत जगह भरा हुआ है। तो फोन भैया ने बोला अच्छा ठीक है हम देखते हैं। और उसके बाद मैं अपने प्रिपरेशन में लग गई कुछ। और उसके बाद मुझे मालूम था कि मैं जब भैया को फोन करूंगी तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर से भैया कहेंगे और फोन को सुरक्षित यहाँ लेकर के आएंगे, वो आएंगे बाइक से ही। ये मुझे पता था पहले ही, क्योंकि वहां भी भैया बाइक से ही चलते हैं, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी तूफान हो, धूप हो, लेकिन भैया वैसे ही चलते हैं बाइक से, और सभी लोग चलते हैं आप लोग। और मुझे मालूम था कि वो सुरक्षित आने पाएंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि भैया उनको सुरक्षित लेकर के आए। और मेरी ये भी मैं कहना चाहूंगी कि मैं परमेश्वर का इसलिए भी धन्यवाद करती हूँ कि पिछले दिनों में हम लोग आंखों के ऑपरेशन के लिए परेशान थे कि दूसरी आंख का ऑपरेशन होना है, और हम 3 बार हॉस्पिटल गए और वो कैंसिल हो गया। ऑपरेशन जिस दिन था उसी दिन कैंसिल हो गया। 3 बार हम लोग के साथ ऐसा हुआ। फिर भैया भी कहने लगे कि नहीं तुम ऑपरेशन जो है थोड़ा आप टाल दीजिए, क्योंकि अब बारिश भी है और मौसम भी बहुत गर्म है। और हम लोग को लग रहा था जो हम लोग रजिस्ट्रेशन फीस जमा करिए तो वो बेकार हो जाएगी, लेकिन फिर भी जब भैया ने ऐसी बात बोली तो हमने कहा नहीं चलो कोई बात नहीं, दोबारा से हम रजिस्ट्रेशन फीस जब भी ऑपरेशन होगा भर लेंगे। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि समय समय पर हमारे याजक हमें गाइड करते हैं परमेश्वर के द्वारा। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि इतनी बारिश में भी भैया आए। और मैं मतलब मैं नाम तो नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन बहुत से प्रचारक और बहुत से पास्टर्स अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं इस बात की कि अगर उन्हें जाना है कहीं वचन के लिए और लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, पर प्रभु भी इंतजार कर रहा है उनका, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो इस चीज को बारिश है, आंधी तूफान है या बहुत धूप है, इस करके वो बैठ जाते हैं घर में और बोल देते हैं कि नहीं अभी आज नहीं करेंगे, छोड़ दीजिए और बाद में कर लेंगे। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ ऐसे सेवक उन्होंने दी है। और मैं विनती करती हूँ कि परमेश्वर उनको और आशीष बरकत और अपनी आत्मा से भरे। और जिस तरीके से वो हमें वचन बताते हैं और हमें उन वचनों पे चलने के लिए जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि नहीं जो वचन है वाकई ये हमारे जीवन के लिए है। जो कुछ भी वो बताते हैं
अगर हम किसी गलती पे होते हैं या किसी सोच विचार में होते हैं और या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा हो रहा होता है और हम जब भी वचन सुनते हैं, इत्तेफाक की बात है जैसे परमेश्वर उस वचन से हमसे बात कर रहा है और हमारी कमियों को बता रहा है, और जिन चिंताओं में हम रहते हैं और जिस भी परेशानियों में हम उलझनों में सोच विचार कर रहे होते हैं, वो वचन ही ऐसा उस टाइम हो जाता है कि हमारी सारी चिंताएं, सोच विचार बिल्कुल खत्म हो जाते हैं वो वचन सुन करके। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, ऐसे सेवक से उसने हमें मिलाया और वो हमारे लिए भी चिंता करते हैं और हमें अच्छे वचनों से भरपूर करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं सुंदर गवाहियों के लिए। और अब ये समय होगा कि हम आत्मिक मन से तृप्त किए जाएं, वचन में आगे चलें। और अब मैं ये माइक को सौंपना चाहूंगा रोहित भैया को कि वो माइक कि वो हमें वचन में आगे लेके चले, कि हम उस पर चल सकें, उसको सुन सकें और उसको अपने जीवन में उतार सकें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू बेटा। कितनी उत्तम बात की, एक बार फिर पिता ने हम सब भाई बहनों को एकत्रित किया और हमें एक सुनने वाला मन दिया क्योंकि सुनने वाला मन पिता की ओर से मिलता है। वचन तैयार है और पिता ने कहा जाओ और जाकर इसे संसार के कोने कोने तक वह बातें जो मैंने तुम्हें बताई हैं लोगों को बताओ और उन्हें मानना सिखाओ। हमारे जीवन में अगर हम पिता के वचन में देखें और अगर हम पिता के वचन से सीखते हैं रोज, तो हम जानते हैं कि हमारे जीवन में समय बहुत कम है क्योंकि जो काम हमें मिला है वो उत्पत्ति से लेके मलाकी और मती से लेके प्रकाशित वाक्य तक सभी भविष्यवक्ताओं ने अपने अपने समय पर पूरा किया है, लेकिन हमारे पास इस समय बहुत कम समय है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब उत्पत्ति में भविष्यवक्ता आए और मलाकी तक भविष्यवक्ता आए और मती से प्रकाशित वाक्य तक भविष्यवक्ता आए, तो सब ने अपने अपने समय का प्रचार किया, अर्थात उनके समय में जो पिता ने उन्हें वचन दिया उस समय का प्रचार किया। और एक समय हटा, दूसरा भविष्यवक्ता आया और उसने अपने समय में अपने खुदा की ओर की से जो दी गई सेवकाई है वो पूरी की। लेकिन हम सब देखते हैं और हम जानते हैं कि हम एक अंतिम युग में हैं। ताली हो जाए। तो अगर बहुत ध्यान से देखें कि जो अंतिम युग का दौर होता है, जो अंतिम यानी अब गठरी बनना शुरू हो गई, तो उसमें कटाई छटाई शुरू हो गई और उसमें बहुत तेजी से काम करना होता है और फुर्ती से, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि हमारे पास पिता ने वचन दिया है और हमारे पास अभी बहुत समय है और हम पिता के वचन का प्रचार करते रहेंगे, लेकिन नहीं, हमारे पास पूरा समुच्चा वचन है। समुच्चा का मतलब पूरी देह तैयार हो गई है। हालेलुया। उसने कहा अंग अंग करके, क्या अंग अंग करके जुड़ते हैं और एक देह बनते हैं। उसे कहा ना अपने वचन में, एक स्वर्गीय देह बनते हैं। हालेलुया। एक देह बनते हैं। तो अब देह बन के तैयार है, अब एक हेडशिप आएगी और वो उसमें लगेगी और इस तरह से मसीह अपनी दुल्हन में समा जाएगा। आमीन। और दुल्हन अपने मसीह में समा जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम ये सोचें कि हम इस समय में अपने जीवन में धन को एकत्रित करें या अपने इस समय में अपने आप को बलवंत करें या अपने आप को बुद्धिमान बनाएं, ये पिता ने वचन में कहा कि हाय उस मनुष्य पर जो अंत के समय में धन बटोरता है। कि इस समय हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है पिता के वचन का सुसमाचार।
और चाहे पानी हो चाहे आंधी हो, हमें पिता के वचन में निकलना है। मैं हाईवे पे आ रहा था और जैसे ही टोल प्लाजा आया वहां से पानी शुरू हो गया और पानी बहुत तेज शुरू था। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था पिता की आत्मा में, वैसे वैसे एकदम अंधेरा हो गया। ऐसा लग रहा था रात में गाड़ी चला रहे हैं, सब हेडलाइट वगैरह ऑन करके, और भयंकर पानी बरसता गया। और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए और भयानक होता गया। मैंने कहा पिता, आज आपने मुझे रखा है और मुझे आप ले चलिए, पहुंचाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। और पानी बहुत तेज था और पानी भरा भी था, लेकिन पिता ने हर एक जगह से हमें लेके आया, गाड़ी बंद भी नहीं हुई, बहुत अच्छे से हम आ गए। और जब मैं आ रहा था तो बहुत तेज पानी बरस रहा था। उस समय उन नाव पे मैंने देखा कि कम से कम 6-7 जवान दौड़ रहे थे। क्या? मॉर्निंग रनिंग, यानी वो रनिंग कर रहे थे। और मैं ये देख रहा कि ये एक शरीर के लिए पानी बरसते में दौड़ रहे हैं और हमें भी दौड़ में पिता ने शामिल करा। ताली नहीं बजेगी। देखिए किस तरह से आपको मार्ग में चलते चलते एक चिन्ह दिखाएगा पिता, क्योंकि बहुत काले बादल थे और बहुत तेज पानी था। मैं तो बस पिता का गीत गाता हुआ आ रहा था और मैंने कहा पिता, गाड़ी आप ही संभालो। बड़े बड़े ट्रैक, खूब पानी, झमझम झमझम, कहीं कुछ नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चला आ रहा था, लेकिन मेरा और ज्यादा बल बढ़ाया इस बात ने, मुझे वचन ने दिखाया, दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु तुम इस रीति से दौड़ो कि इनाम पाओ। आमीन। मैंने देखा कि वह अपने शरीर के लिए दौड़ रहे हैं पानी में, तेज पानी बरस रहा है, उसमें दौड़ रहे हैं जवान। और इसी तेज पानी में पिता मेरे जीवन में अपने सेवकाई को पूरा कर रहा है। ये सारी बातें हमारे जीवन में और विश्वास को बढ़ाती हैं। हम लोग जो प्रतिदिन का वचन सुनते हैं, हम लोग जो प्रतिदिन महासभा में बैठते हैं, वह इन सब समय में जो पिता ने हमारे लिए रखा, हमारे लिए और ज्यादा सामर्थ्य का काम करता है। आज हम लोग बहुत दिनों से कहते आते थे कि अरे पानी में भी प्रेयर होती है, इसमें भी होती है, लेकिन आज हम लोगों ने देखा भी और एक बार फिर से हमारा विश्वास बढ़ा कि हाँ भाई, कुछ भी हो प्रार्थना होगी। बाकी प्रार्थना होगी कि नहीं होगी ये पिता के हाथ में। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोग सब पिता के वचन में है और पिता ने हमें अपने वचन में स्थिर किया है। अब इसके लिए पिता कहता है, आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। इसके लिए पिता कहता है, 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसकी 11वीं आयत पढ़ेंगे। कि शैतान का हम पर दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। देखिए, हम लोग जो बाइबल बचपने से पढ़ रहे हैं, हम लोग जो चर्च जा रहे हैं, संस्थाओं में जा रहे हैं, हम लोग जो मीटिंग को सुन रहे हैं, हम लोग जो प्रतिदिन अपनी खुद की प्रार्थना करते हैं, हम लोग जो वर्शिप करते हैं, ये सब एक जगह पर आकर रुकता है। क्या रुकता है? कि तुमने जो करा
जो तुमने सीखा उसमें तुम अभी कहां पर पहुंचे हो? है बात सही कि नहीं? खुदा भविष्यवक्ता से पूछता है तू कहां खड़ा है? एलिया से कहता एलिया, ए एलिया तेरा यहां क्या काम? आहा, क्यों? क्योंकि पिता ने जो हमें सिखाया, जो हमने पिता के वचन से सीखा, वो हर एक स्टेप पे एक गवाही का कारण बनेगा। हमें इस पृथ्वी पर बहुत सी चीजों के विषय में नहीं सोचना। पिता कह रहा है, वचन कह रहा है, 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसकी 11वीं आयत में कि शैतान का हम पर दांव ना चले। यानी शैतान हर एक बात में दांव धरता है। दांव उसने दांव धरा तो पिता भी है जो उस पर और दांव धरेगा। जो कुछ हो रहा है उसे होने दो, तुम चलते चलो, क्योंकि हमारे जीवन में ये प्रार्थना सभा, ये महासभा, मेरे प्यारे भाई बहनों, एक जीवन है। लोगों के लिए होगा एक मीटिंग, लोगों के लिए होगी एक प्रार्थना सभा, लोगों के लिए होगा कि महासभा, लेकिन हमारे लिए ये जीवन है। और यही जीवन यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आके जिया। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो उसने कैसा जीवन जिया? उसने अपने लिए क्या क्या इकट्ठा किया? उसने अपने लिए क्या क्या करा? उसने अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए क्या किया? क्या उसकी शादी हुई? क्या उसके बच्चे हुए? क्या उसने अपने घर बनाया? क्या उसने किया क्या? जब वो स्वर्ग से पृथ्वी पर आया तो उसने करा क्या? उसने घर घर जाकर, नगर नगर जाकर लोगों को अपने पिता के उस काम का जो उसने स्वर्ग में देखा बखान किया। क्या यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्या कर रहा था? जैसे हम बताते हैं लोगों को पास जाकर कि भैया मैं म्यूजिक टीचर हूं। आप क्या करते हैं? भैया मैं म्यूजिक टीचर हूं। आप क्या करते हैं? भैया मैं पढ़ाती हूं। आप क्या करते हैं? भैया मैं हाउसवाइफ हूं। आप क्या करते हैं? भैया मैं पढ़ता हूं। तब यीशु मसीह से पूछा जाए तो उसकी मां ने कहा कि तू यहां क्यों बैठा है? क्या तुझे नहीं मालूम कि तेरा पिता और तेरी मां तुझे ढूंढते थे? किसने कहा ये बात? नहीं, ये बात किसने कही? यीशु मसीह जब भीड़ में खो गया तो उस कुटुंब से कौन लौटा वापस 2 दिन के बाद? यूसुफ और मरियम। और मरियम और यूसुफ जब लौटे तो उन्होंने क्या देखा कि यीशु मसीह जो अभी एक बच्चा है, वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बड़े बड़े महायाजकों और अधिपतियों को प्रभु की बातें, वचन सिखा रहा। देखिए, समझिए, वो जो कुटुंब में चल रहे थे, जब उन्होंने देखा कि यीशु मसीह हमारे साथ नहीं, उन्होंने सोचा पीछे होगा। पीछे ढूंढा तो पता चला 2 दिन कुटुंब आगे बढ़ गया था। वो वापस लौटे और मरियम और यूसुफ जब आए तो मरियम ने एक बात कही। आप सब ने जाना होगा, पढ़ा भी होगा, है बस कि नहीं? कहा था कि नहीं कहा था? किसने किसने पढ़ा था? पढ़ा है ना? मरियम ने एक बात कही। क्या कहा था? कि तू यहां क्यों बैठा है? क्या तुझे नहीं मालूम कि हम तेरे लिए कितना परेशान हुए हैं? तेरा पिता और तेरी मां तुझे ढूंढ रहे थे। देखिए, हमेशा याद रखिए, यीशु मसीह वचन है और मरियम इस समय अपने पुत्र से बात कर रही है और पुत्र से बात करते समय वो भूल गई कि ये पुत्र वचन है। ताली बजाइए, बहुत ध्यान से सुनिएगा।
उसने कहा क्या तुझे नहीं मालूम कि तेरा पिता और तेरी माँ तुझे ढूंढते थे? आपको मालूम है यीशु मसीह के बारे में गवाही दी गई कि ये कुंवारी गर्भवती होगी। क्या? और मरियम ने कहा तेरा पिता। तुरंत यीशु मसीह ने कहा क्या तुझे नहीं मालूम कि मैं यहां अपने पिता के कामों को करने आया हूं? ओ माय गॉड, करेक्ट करता है यीशु मसीह। यानी मरियम इस पृथ्वी पर वचन में क्या करा उसने? मिलावट, वचन का इंकार। वचन बताता यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा इस पृथ्वी पर आया, क्योंकि जब्राइल ने कहा आप पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होंगे, और उसने कहा तेरा पिता। अर्थात इस पृथ्वी पर इसलिए यीशु मसीह को छोड़ और कोई धर्मी नहीं। आमीन। क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में पिता का इंकार, वचन का इंकार और अपने वचन, पिता के वचन के विरोध में बोल देते हैं। मरियम जो खुदा का चुना गया पात्र, बहुत अच्छा पात्र। मरियम जो खुदावन यीशु मसीह की आज इस पृथ्वी पर लोग मां मानते हैं, लेकिन हम जो आत्मिक व्यक्ति हैं, जो आत्मिक जन हैं, हम जो वचन को जानते हैं और हमें पिता ने जो सिखाया, वो हमें ये सिखाया कि इस पृथ्वी पर सबने पाप किया। जो हमने सीखा अपने पिता से, वो मेरे पिता ने मुझे बताया कि सबने पाप किया, और यीशु मसीह की कोई मां मरियम या कोई मां पिता या पुत्र या कोई नहीं। यीशु मसीह खुदा है और उसने हमें अपने पुत्र और पुत्री बनने का अधिकार दिया। आमीन। हमें याद रखें, क्योंकि मरियम जो गर्भवती हुई वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई। अब मरियम भी वचन से हटी, यहां पर वचन से वो हटी, क्योंकि उसने यीशु मसीह को कहा कि तेरा पिता और तेरी मां तुझे ढूंढते थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, शैतान के दांव, देखिए एक धर्मी मनुष्य पे भी शैतान कितने दांव चलता है। कहीं ना कहीं उसे गलत बुलवा देता, या कहीं ना कहीं उसे अपने बहुत सी चीजों के कारण रोक देता है। लेकिन कलाम कहता है, वचन कहता है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में, इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। ये प्रमाण हो, अपने प्रेम का दीजिए प्रमाण। शैतान दांव धरेगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा कि शैतान हाँ का हम पर दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। अनजान क्यों नहीं है? क्योंकि पिता ने हमें सिखाया, पिता ने अपने प्रेम के द्वारा हमें बनाया, पिता ने अपने प्रेम के द्वारा हमें बढ़ाया। लेकिन पिता ने जो सिखाया, जो बढ़ाया, जो तुम्हें स्थिर किया, अब उसका प्रमाण देने का समय आया। क्या देने का समय आया? कैसे देंगे आप प्रमाण? अभिषेक कैसे दोगे प्रमाण? बोलना प्रमाण दो। प्रमाण क्यों देने की आवश्यकता है? क्या ये विश्वास नहीं प्रभु यीशु मसीह को कि हम उससे प्यार करते हैं? तो प्रमाण क्यों बोलना है? और प्रमाण देने की आवश्यकता क्यों है? पढ़िए जरा 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसकी 11वीं आयत। ये उसके दांव और उसके हर एक धूर्तपने को जो पिता से तुमने सीखा,
और जो तुम में आज तक पिता के प्रेम में बने हो, उसको लेकर उसके दांव और अंधकार की शक्तियों का सामना करो। अगर हम कहें नहीं भैया हम नहीं जाएंगे, अगर दाऊद कहता भैया अरे हम उससे लड़ने कैसे जाएंगे, हैं? गोलियत इतना बड़ा है, हम नहीं लड़ेंगे, कोई नहीं जा रहा था। गोलियत के सामने दाऊद आया कि नहीं आया? तो दाऊद ने क्या दिया? अभी दाऊद को कोई जानता नहीं था, अभी दाऊद कहीं पर भी उसका नाम नहीं आया है, लेकिन दाऊद अचानक पूरी पुस्तक पे यानी खुदा के वचन में एक हीरो बन गया। और कैसे हीरो बना? जब शैतान के दांव पर, देखिए हमेशा याद रखिए, शैतान का दांव, और उससे हम अनजान नहीं हैं। दाऊद अनजान नहीं था। दाऊद के सामने गोलियत आया, साउल देख रहा, इजरायली देख रहे, उसके भाई देख रहे, और वो सब देख रहे कि अरे गोलियत से तो ये अनजान है, ये जानता ही नहीं कितना ज्यादा बड़ा योद्धा, वो बचपने से योद्धा बना हुआ है। लेकिन खुदा के वचन से उसने जो बातों को सीखा था, वो उससे शैतान की युक्तियों और उसके दावों का से अनजान नहीं था। उसे मालूम है, यही तो बात है, आपके सामने अचानक सडनली कुछ भी आ जाएगा। मैं कह रहा हूं, मैं बहुत अच्छे से चला रहा था गाड़ी, और बहुत अच्छे से मैं चला आ रहा था, और मैं उस टोल प्लाजा तक कुछ नहीं, लेकिन टोल प्लाजा जैसी पार करा, काले बादल, झमझम झमझम पानी। लेकिन इन बातों से मैं अनजान नहीं था, मुझे मालूम था कि ये बातें होंगी, इसलिए पिता ने मुझे तैयारी के साथ भेजा और बहन के जरिए मुझे पहले से सचेत किया। समझिए, वचन को समझिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने जीवन में शैतान के दावों को जब देखते हैं, तो जो शिक्षा हमने पाई, जो वचन हमने सुना, जो हमने आज तक वचन को पढ़ा, उसका प्रमाण देने का समय आता है। क्या देने का समय आता है? और उसी समय जब हम स्टेप पीछे करते हैं, तो शैतान को उस समय जय मिल जाती है। आज लोग अपने ऑफिस से 3 बजे आते हैं, 3:30 बजे आते हैं, तो कहते भैया 5 बजे कैसे प्रार्थना करा लेंगी। थोड़ा सोना होगा। ये जिन भाई बहनों के यहाँ वचन रोज होता है, जो शोर सुनते, वो तो नहीं कहते, लेकिन बहुत से लोग हैं जो नए नए आते हैं। अब देखिए, वो 3 बजे छूट रहे हैं स्कूल से, या तो कहीं से भी 3 बजे घर आ रहे हैं, लेकिन 5 बजे वो प्रार्थना में नहीं बैठ पा रहे, युद्ध हार गए। अब वो प्रार्थना क्या सुनेंगे? वो युद्ध हार चुके। युद्ध हारा कैसे जाता है? युद्ध हारा कैसे जाता है? युद्ध हारा कैसे जाता है? जो काम तुम्हें खुदा ने सौंपा, उस काम को ना कर। खुदा ने कहा अपना काम कर। इससे पतरस ने कहा प्रभु इसका क्या होगा? पतरस बाबा बहुत सियान है। पतरस बाबा देख रहे कि यीशु मसीह जो है इस शिष्य से बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, जब देखो तब इसी का नाम लेता रहता है। अब बात क्यों? और वही शिष्य यीशु मसीह की कब्र के पास दौड़ा
और पतरस भी दौड़ा। समझिए, तब पतरस ने कहा, प्रभु इसका क्या होगा? प्रभु ने कहा, तेरा जो काम है तू अपनी चिंता कर, और तेरे को जो दिया गया वो कर। हमेशा याद रखिए, हमारे पास एक काम है, हमारे पास एक सेवा है, और वो सेवा, वो काम हमें जब हम करते हैं अपने ठहराए हुए समय पर, तो हम पिता के वचन की गवाह बनते हैं। कितने भाई बहन देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, लेकिन ये भाई बहन नहीं जानते कानपुर में कैसा पानी बरस रहा है, लेकिन आप लोग जानते हैं कानपुर में कैसा पानी बरस रहा है। लेकिन हम लोग इतने पानी घोर बादल में बिफोर टाइमिंग आ गए, जल्दी आ गए। बताइए, लोग क्या पानी बरसता है तो और देर में होती है, हम लोगों का पानी बरसता और जल्दी पहुंच जाते हैं। ये पिता कैसे काम करता है, उसका काम करने का तरीका कैसा? आप प्रमाण देने की बारी थी, प्रमाण हो बेटा, कैसे पहुंचोगे तू? और खुदा ने हमको पहुंचाया। क्यों हमें पहुंचाया? क्योंकि प्रतिदिन जो वचन हम लोग सुनते और उस पर काम करते हैं, वो हमारे अंदर काम करता है। अगर प्रतिदिन का वचन ना होता तो हम नहीं आ पाते। हाँ, नहीं आ पाते, आधी रास्ते से लौट जाते। वो घंघोर बादल, वो साफ दिख रहा था कि यहां से पानी भयानक, क्योंकि पीछे दिन था और आगे रात थी। अब आप आगे बढ़िए या पीछे जाइए। मैं देख रहा था क्योंकि हाईवे पे पूरा बादल नजर आ रहा था, अब आगे पूरा अंधेरा, सारी गाड़ियां लाइट जलाते आ रही, घम पानी बरस रहा, पीछे साफ। अब आप लौट जाइए। अगर आगे इतना बड़ा घंघोर है, पानी पीते, तो उसके आगे क्या होगा? पानी बजाइए। यही तो बातें हैं, यही बातें पिता ने हमें रोज चलने पर सिखाई हैं। जिस तरह से सदरक मसीह अबेदनगो धधकती आग की भट्टी के अंदर गए और उनका एक रुआ नहीं जला, वैसे मेरा कुछ भी ना भीगा, बाइबल भी नहीं भीगी, मैं भी नहीं भीगा, मेरा एक एक कपड़ा एकदम सूखा। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस घंघोर पानी में चले आ रहे हो। रेन कोटी तो पहने थे, ऐसे कैसे बच गए? क्यों? पिता ने बचाया। जब पिता सदरक मसीह अबेदनगो को धधकती हुई आग की भट्टी के अंदर उनके रुएं को जलने नहीं देता, आमीन, तो पिता के घंघोर पानी में हमको कोई गति होने देगा? हमारा खुदा जिसका काम हम करने जा रहे हैं वो बहुत बड़ा है, आमीन। और जिस दिन आपके जीवन में इन बातों का लहू में निरंतर उसको स्मरण करने की प्रक्रिया हो जाएगी, आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा, सारी बातें आसान हो जाएंगी। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय 8वीं आयत, इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। तुमने कितना प्रेम किया, तुमने कितना चर्च में हाथ उठा के गाना गाया, प्रमाण दो। तब 9वीं आयत में लिखा, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं। ओह माय गॉड। ब्रदर रोहित, ब्रदर रोहित कौन है? कौन है ब्रदर रोहित? ये रोहित मसीह कौन है? तुम्हें परख लो। अचानक सडनली तुम जो पिता के वचन को सुनते हो, अचानक सडनली तुम्हारे सामने गोलियत आके खड़ा होगा। अगर उस दिन दाऊद के सामने गोलियत खड़ा हुआ, तो आज हर एक खुदा के अभिषिक्त के सामने एक गोलियत है। या तो पीछे हटो या तो आगे बढ़ो। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 9वीं आयत पढ़े।
क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि तुम मेरी सब बातों को मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। तैयार हो भैया, सब बातों के लिए तैयार हो कि नहीं? भैया मन तो बहुत कर रहा है, मन तो बहुत कर रहा है, लेकिन क्या करे, धूप बहुत तेज है। बड़ी मजा आती है सब बातों। ऐसा नहीं कहा पिता ने ये प्रचार करने निकलोगे तो पानी नहीं बचेगा, धूप नहीं होगी, ये नहीं होगा, मैं सुहाना मौसम कर दूंगा, अपना नाम सुहाना रख लो। नहीं 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 नहीं, पिता ने कहा सब कुछ होगा, तुम्हें चलना है, तुम्हें पहुंचना है। देखो मैंने तुम्हारे लिए समय और दिन को नियुक्त किया है, और जो कोई पिता के वचन अर्थात आत्मा के अनुसार चलता, वो पिता की विधि और नियम और उसके कहे गए का पालन करता। नहीं मतलब पिता को कि कितना अच्छा प्रचार करते हो, पिता को कोई मतलब नहीं कि कितना अच्छा गाना गाते हो। पिता को कोई मतलब नहीं कि तुम कितने बुद्धिमान हो, पिता को कोई मतलब नहीं कि तुम कितने धनवान हो। पिता मन को देखता है। पिता कहता है मेरे मन के मुताबिक एक शख्स मुझे मिल गया। पिता कहता है मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेरे काम में हर बात में सब बात में निपुण हो, पहुंचे पहुंचे। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये दिन जो आज हम लोग प्रचार कर रहे हैं, ये हमारे लिए दवाई है। और इतना बड़ा अचीवमेंट मैंने फर्स्ट टाइम पिता के जीवन वचन में अपने जीवन में वो करा, पकड़ा। मौसम को लेके अचीवमेंट तो बहुत बड़े बड़े मुझको खुदा ने दिए, बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट। ऐसा समय दिया कि उस समय में तुम प्रार्थना करने जा ही नहीं सकते थे, मतलब कहीं से कोई सोच ही नहीं सकता। लेकिन उस समय भी मैं प्रार्थना करने गया और 1.5 घंटे 2 घंटे प्रचार हो। अचीवमेंट पिता ने दिए। और आज एक मौसम का अचीवमेंट दिया पिता ने, एक ऐसा मौसम कि मैंने फर्स्ट टाइम इतनी तेज पानी बरसते में काले घंघोर बादल में पाक गाड़ी चला रहा, वो भी हाईवे पे। ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ। हाँ, मैं पहले भी गाड़ी चला चुका हूं बहुत तेज पानी में, घंघोर में, लेकिन वैन या कार, बाइक नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पिता ने हम सब भाई बहनों के लिए एक अचीवमेंट, एक गोल रखा है। आज के इस गोल को प्राप्त करके मेरी सेवकाई में पिता ने और बल दिया, ये मुझे मालूम। फिर कलाम में लिखा है नबी आयत में, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। देखा, सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं, इसका प्रमाण दो। क्योंकि शैतान अपना दांव चलेगा और तुम इससे अनजान नहीं हो, तुम इससे अनजान नहीं हो। हमें निकलना ही पड़ेगा। जितना ज्यादा हम अपने आप को रोकेंगे उतना ज्यादा हम पिता के विरोध में पाप करेंगे। अपने आप को बाहर निकालो, अपने आप को पिता की आत्मा में लेके निकलो। जब यीशु मसीह निकला तो बहुत से लोगों ने उसका इनकार किया। जब यीशु मसीह लोगों के घर में गया तो बहुतों ने उसके लिए अपने घर के द्वारों को बंद कर दिया। ऐसा नहीं कि सब ने कहा कि नहीं यीशु मसीह हमारे घर आएगा, वो चाहते हैं हम द्वार खोलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों ने यीशु मसीह के आने पर द्वार को बंद किया। बहुत से लोगों ने यीशु मसीह नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि यीशु मसीह हमारे घर आए। जैसे आज बहुत से लोग नहीं चाहते कि हमारे घर में महासभा हो। आज बहुत से लोग नहीं चाहते कि ये प्रार्थना जो वचन से हो रही है ये हमारे घर में हो। लोगों ने अपने घर के द्वारों को बंद कर दिया। ठीक इसी तरीके से यीशु मसीह के जीवन में भी था।
बहुत से लोग उसके विरोध में अपने घरों के द्वारों को बंद कर लेते थे, और जो खुदा के साथ साथ चलते थे, जो यीशु मसीह के साथ साथ चलते थे, उनके लिए उनके विरोध में निंदा करते थे। अधिपति, अधिकारी, फरीसी, शास्त्री कहते थे ये तो उसके साथ चलते हैं। ठीक है, यानी किसी के घर में अगर यीशु मसीह गया तो उसके घर को अलग कर दिया जाता था वहां की सारी संस्थाओं से कि ये तो उसके अनुयायी हैं, ये उसके अनुयायी हैं, ये उसके अनुयायी हैं। देखा आपने? तो इसी रीति से आज भी बहुत सी जगहों पर पिता के पवित्र वचन के लिए द्वार बंद करते हैं। लेकिन हमारा क्या काम है? हमारा क्या काम है? हमारा काम ये उन द्वारों को खटखटाएं, उनसे पूछें, उनसे कहें, उन्हें बताएं। क्यों ऐसा क्यों हम करें जब वो नहीं सुनना चाहते? क्योंकि हमारे जीवन में ये पिता ने काम रखा है, तभी ये उन पर लेखा आएगा। क्या आएगा? लेखा आएगा कि तुम्हारे घर पर तुम्हें मालूम था कि एक प्रचारक प्रचार कर रहा है। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मेरा वो अभिषेक था? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम उसको बुला के मेरे वचन को सुनते? लेकिन जब तुमने उसकी बातों को सुना तो तुम उसके विरोध में हो गए। यही बात तो फरीसी यहूदी शास्त्रियों में से एक अधिकारी, एक अधिपति ने कहा कि देखो जो कुछ तुम करते हो करो, लेकिन वो जो करते हैं अगर वो खुदा की ओर से है तो तुम उसे रोकने ना पाओगे, बल्कि तुम खुदा के विरोध में खड़े हो जाओगे। हमने नहीं कि नहीं? मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भी वही समय है। आज भी हमें प्रमाण देना है, आज भी हमें सब बातों के लिए तैयार रहना है, लेकिन पिता तुम्हारे प्राणों की हानि नहीं होने देगा। प्राणों की हानि क्यों नहीं होने देगा? क्योंकि अब तुम्हारा लहू नहीं बहेगा, लहू बह चुका। अब पिता का आत्मा जो तुम्हारे लिए पिता ने इस पृथ्वी पर छोड़ा वो तुम्हारी रक्षा करेगा। अब पिता का आत्मा वो जो तुम्हारे लिए इस पृथ्वी पर पिता ने छोड़ा है वो तुम्हारी सहायता करेगा। फिर खुदावन ने कहा मैंने तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़े जाता हूं, वो तुम्हारी रक्षा करेगा, वो तुम्हें चढ़ाएगा, वो तुम्हें स्थिर करेगा, वो तुम्हें पूरी रीति से मेरे वचन को सिखाएगा। हमारे पास हम अनाथ नहीं है। मैं बाइक से चला आ रहा, लेकिन मुझे मालूम वही आत्मा मेरे साथ है। अब बताइए, जिसकी बाइक पे स्वर्गदूत छावनी डाले, जिसके साथ खुदावन यीशु मसीह आए, उसको किसी पानी या अंधकार से कोई लेना देना नहीं। वो तो चलता चले आया। मैं बिफोर टाइम पे आ गया। मैं बिफोर टाइम पे कैसे आया? कभी नहीं आया बिफोर टाइम पे। बिफोर टाइम पे क्या आप तो जाते, पिता लाता है, लेकिन तब भी 5 मिनट 10 मिनट लेट जाते। लेकिन पिता आज बिफोर टाइम नहीं ले आया, 6:30 तक ले आया, है ना? 6:40 कितने बजे? 6:40 पे घर के अंदर। ये सारी बातें पिता ने हमें दी है। तब कलाम में लिखा 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 13वीं आयत। तो मेरे मन में चैन ना मिला, इसलिए कि मैंने अपने भाई तीतुस को नहीं पाया, इसलिए उनसे विदा होकर मैं मकिदुनिया पहुंच चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु खुदा का धन्यवाद हो जो मसीह में हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। हम कहाँ जा रहे थे? जय के उत्सव में। और शैतान ने दांव चला, शैतान ने तुरंत दांव चला। तुम लेकिन अनजान नहीं। बहन ने फोन तुरंत करा, बहन ने फोन करा। हमने कहा ठीक, हम पहनते नहीं रेनकोट, रख के चलते हैं, लेकिन पहन के चले। पूरी तरीके से पहन के चल रहे। अरे रास्ते में सब बहुत से लोग देखे, अरे ये रेनकोट पहने, पानी तो बस नहीं रहा। लेकिन हमें मालूम हम अनजान नहीं, आगे है। और ये तो तुम्हें आगे वाली बात पहले पिता ने बता दी।
बात समझिए। बात ये नहीं है कि तुम्हारे लिए पिता ने जो तैयार किया उससे तुम नहीं जानते। पिता ने जो तुम्हारे लिए तैयार किया उसे पिता ने पहले से तुम्हें बताया। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, परंतु खुदा का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। ये है वचन। अब शैतान का दाव क्या? सुगंध ना फैले, तुम उत्सव जय के उत्सव में ना जाओ। तब प्रकाशित वाक्य कह रहा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बड़ी मजा आती, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय उसकी 7वीं आयत पढ़े। जो जय पाए, जो जय पाए, कौन पाएगा जय? जय के उत्सव में जाना। मीटिंग हम नहीं जाएंगे, मीटिंग आज कैंसिल कर दो, मीटिंग अरे पहले समझो तो है क्या जय का उत्सव। उसकी सुगंध, उसके वचन की सुगंध चारों तरफ फैलेगी, और जो शैतान नहीं चाहता। तभी प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में लिखा, जो जय पाए वही वस्तुओं का वारिस हो। अब वारिस भी बनना चाहते हो। बादल यूं गरजता है। अब बादल यूं गरजता को भी देख रहे हो, तो वो गरजा तो बरसा भी। क्यों भाई? बादल जब गरजा तो बरसा, लेकिन तुम वारिस हो। तुम वारिस हो। अब वारिस ये नहीं कहेगा, वारिस का मतलब मेरा निज भाग। खुदा ने आदम और हवा को अपने निज भाग से निकाल दिया, लेकिन अब तुम मेरे वारिस हो, अर्थात तुम मेरी निज संतान हो, अर्थात लेपालक पने का अधिकार मैंने तुम्हें दिया। ओ माय गॉड! और तुम ये बातें करोगे, शोभा नहीं देता। तुम्हें तो जय प्राप्त करना है, इससे वहां पहुंच। मीटिंग तो तभी हो गई जब मैं पहुंच गया। यही मीटिंग थी एक बहुत बड़ी, कि पिता ने मुझे यहां पहुंचाया। तुमने जय प्राप्त करा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा 21:7 प्रकाशित वाक्य, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा। मैं उसका खुदा होऊंगा। जो जय पाएगा और जो वारिस होगा, और वह मेरा पुत्र होगा। कितना अच्छा वचन सुनाते हैं हमें, कितना अच्छा वचन सुनाते हैं। जरा सा धूप हुई, अरे धूप बहुत, जरा पानी बरसा, अरे पानी बरसा, जरा जाड़ा हो, अरे जाड़ा बहुत है आज, आप कैसे। कलाम बता रहा, वही उसका वारिस होगा, वही मेरा पुत्र होगा। कलाम क्या कह रहा, मतलब पढ़िए, जो जय पाए वही वस्तुओं का वारिस होगा, यानी मैं उसका परमेश्वर ये जो होऊंगा। वस्तुएं हैं इनका वारिस कौन होगा? क्या क्या चाहिए तुम्हें? भैया हम तो चाहते हैं भैया ये हो जाए हमारे जीवन, भैया हम चाहते हैं ये हो जाए, भैया भैया हम चाहते हैं शांति आ जाए, भैया हमारे घर में, भैया हम तो चाहते हैं ये भी मसला बहुत दिनों से चल रहा है, ये भी हल हो जाए। इन सारी वस्तुओं का वारिस, मेरी सारी प्रॉब्लमों का हल मुझे सारी वस्तुओं का वारिस खुदा ने बना दिया। बात समझें,
बात समझें। हो सकता है कि आज से मेरे दिन में, आने वाले दिनों में कोई बड़ी विपत्ति, अब समझिए, सिंपल, कोई बड़ा रोग, सिंपल, कोई बड़ी चीज मेरे घर या मेरे परिवार पे आने वाली, लेकिन उससे पहले वो आए, पिता ने एक परीक्षा दी, प्रमाण दू, अब इस प्रमाण में तुम पास हुए, आने वाले समय में मैं तुम्हें शांति दूंगा। भैया समझे, भैया समझे आप, अगरबत्ती, दिया और कैंडल जलाने से आने वाले समय आपके कलेश दूर थोड़ी ना होंगे। आपके कलेश, रास्ता साफ, आपके बंधन, आपके जीवन में अंधकार को तब पिता साफ करेगा जब तुम प्रमाण दोगे। उसने प्रमाण दो कि तुम सब बातों में तैयार हो कि नहीं। ओह माय गॉड, प्रमाण दो कि तुम सब बातों में तैयार हो कि नहीं, तभी तो कह रहा जो जय पाए। सातवीं आयत में क्या कह रहा, वही वस्तु सबको चाहिए, वस्तु सबको, चिंटू पिंटू रिंकू पिंकू सबको चाहिए, वस्तुएं सबको चाहिए, लेकिन जय नहीं प्राप्त करेंगे, सब बातों के लिए तैयार नहीं है। भैया लाइट नहीं आ रही आज, लाइट नहीं आ रही ना, क्या लाइट नहीं आ रही है भैया, लाइट नहीं आ रही ना भैया, मीटिंग कैसे होगी। वस्तुएं सबको चाहिए। अच्छा, मीटिंग एक जय का उत्सव, ये सब बातों की सुगंध है। आमीन। तुम इन बातों की सुगंध जाके फैलाओगे। क्या कलाम में लिखा था, क्या पढ़ रहे था आप, 2 कोरिन्थियों उसका 2 अध्याय। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव के लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। ये ऐसे मूवमेंट को मैं कैसे छोड़ दूं यार। अपने ज्ञान की सुगंध हर जगह फैला रहा है। मैं जब से आया अपनी कोई बात करा, अपनी पत्नी की कोई बात करा, अपने बच्चों की कोई बात करा, अपने बजाने की कोई बात करा, अपने धन की अपनी कोई बात करा, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं। हम लोग सब पिता के वचन, उसके ज्ञान, उसकी समझ को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। बल बढ़ रहा है। बल कैसे बढ़ रहा है, बल कैसे बढ़ रहा है, प्रमाण देने से। अगर मैंने वचन में कुछ सीखा है, अगर मेरे पास पिता के वचन के भेद है, अगर मेरे पास पिता के वचन की शिक्षा है, अगर पिता ने मुझे तैयार किया है, तो मुझे निकलना है। किसी मनुष्य से पूछने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि वो मेरा पिता है। अब तुम ही बताओ कि क्या मैं अपने पिता के कामों को ना करूं। मैं तो यहां अपने पिता के काम कर रहा हूं, और पिता का काम करने के लिए कोई पुत्र बाहर जाके पूछता नहीं है। बगल वाले का घंटी बजा के टन टन, ए भैया मेरे पिता ने कहा है, बताओ मैं करूं कि ना करूं। कभी आपने पुत्र को अपने पिता का कहा हुआ करने के लिए किसी दूसरे से पूछने की तो देखा? अगर आप ये मानते हैं कि यीशु मसीह आपका पिता है और आपको उसने वचन दिया है और आपको वो समझती है, तो उसे क्यों दी? उसने आखिर अपने पुत्र को वो समझ, वो वचन क्यों दिया? उसे अपना मान के कि मेरा पुत्र है। उसने आखिर अपने पुत्र को क्यों भेजा कि मेरा पुत्र है। वो बगीचे को हथियाने वाले कहेंगे कि उस खेत को हथियाने वाले, ये तो उसका पुत्र है, उस पर दया करेंगे, तो ये उन्होंने मार दिया। लेकिन क्या पुत्र गया नहीं? क्या पुत्र उस आते मरने के डर के मारे भाग गया? नहीं, उसने प्राण देने तक, ओह माय गॉड, प्राण देने तक अपने पिता की आज्ञाओं को माना। यही है पुत्र। अर्थात मेरे पिता ने मुझसे कहा जाओ और जाकर वहां सुसमाचार का प्रचार करो।
प्रभु कैसे जाए, संडे को तो भाई को वहां चले जाएंगे, कोई दिन मिल नहीं रहा है, लोग सैटरडे तो आज छुट्टी कराते हैं, ताकि नहीं रहेंगे ये सैटरडे तो आज छुट्टी कराते हैं, समझिए, सैटरडे तो आज छुट्टी कराते हैं क्योंकि इसके बाद फिर कोई दिन नहीं है, मुझे भी मालूम है, फिर हमें दिन में आना पड़ता, लेकिन सैटरडे तो आज छुट्टी कराते, तुम जाओ, सैटरडे ही मौसम को आज्ञा दी, तुम ऐसे रहना, उसकी छुट्टी है, उसके बाद समय है, वो आए, लेकिन मौसम तुम ऐसे हो जाओ। वचन को समझें, वचन को समझें, ये अपने पिता के कामों को करना एक जय का उत्सव है। अपने पिता के कामों को इस पृथ्वी पर पूरी रीति से पिता की आत्मा में करना आपके लिए जय को प्राप्त करना है। और जिस दिन आप जय को प्राप्त करेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय उसकी 7वीं आयत में लिखा, जो जय प्राप्त पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, मैं उसका खुदा होऊंगा। ये बात पृथ्वी पर कोई नहीं बोल रहा, स्वर्ग पे बोली जा रही है, अर्थात बोलने वाला खुदा है। इसलिए खुदा ने कहा, यदि तुम अपने आप कहते हो कि मैं उसका पुत्र हूं तो तुम्हारी नहीं सुनी जाएगी, लेकिन जब स्वर्ग से आवाज आएगी तब तुम्हारी मानी जाएगी। आमीन। तो स्वर्ग से वाणी हमारे और आपके लिए हो चुकी। कलाम कह रहा कि मैं उसका खुदा होऊंगा और वो मेरा बात दो। ये मुझे अपने पिता के काम करना, पिता जाने कि मुझे कैसे भेजेगा। कितनी बार गवाही देते हैं, टिकट नहीं हो रहा था, टिकट हो गया है, ट्रेन छूट रही थी, ट्रेन रोक दिया है, हम जैसे ही हम चढ़े, भैया हमारे लिए रोकी थी भैया ट्रेन, जैसे ही हम चले वैसे ही चल गई ट्रेन। तो अगर पिता ये सब काम कर रहा है तो पिता आपको जो जय प्राप्त करा रहा है वो पिता आपके साथ है। ऊपर से पानी तो गिर रहा है, ऊपर से घनघोर अंधकार तो है, आधी रात की तरह मौसम तो हो गया है, लेकिन उस सब को करके तुम्हारी गाड़ी की गद्दी के पीछे बैठा है और तुम भीगने तक ना पाए। काम पिता का ऐसा होता है कि आगे लाल समुंदर है और पीछे इजरायली है। क्यों इतना कठिन मूसा के लिए कर दिया पिता है? पीछे इजरायली और उसके पीछे मिस्री। इजरायलियों से छुट के भागेगा तो मिस्री मार देंगे, आगे जाएगा तो लाल समुद्र। कहां जाओगे मूसा? लेकिन मूसा को मालूम आगे लाल समुद्र, पीछे इजरायली, उसके पीछे मिस्री, लेकिन मेरे साथ खुदा रास्ता बनाएगा। ये हमेशा याद रखिए, जीवन में किसी भी बात को लेके संदेह ना करो। पूरा बाइबल अगर हमने याद भी कर ली, लेकिन अगर चले नहीं तो हमारा सब कुछ व्यर्थ। हो सकता है बाइबल बहुत से लोगों ने याद कर ली, आयतों को याद कर लिया। लोग आयतें बोल बोल के बताते, मैं तो आज तक नहीं बता पाया, मुझसे याद नहीं होती। लेकिन हाँ, मुझे ये मालूम होता है कि ये लिखा है। मुझे अध्याय और आयत नहीं मालूम होगी, लेकिन मुझे ये मालूम होगा कि लिखा क्या है। और अगर कोई पूरी बाइबल की बात बता रहा हूं मैं, पूरी बाइबल में से अगर आप कोई ऐसा वर्ड, ऐसी चीज बोलेंगे जो उसाते हैं नहीं है, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि भैया अगर तुम बोल लो तो दिखाओ, क्योंकि मेरे विचारों में जो मैंने बाइबल पढ़ी लिखा नहीं है। अरे तुम्हें इतना कैसे मालूम? बस यही समझ मुझे मिल गई है। ओह माय गॉड, मुझे नहीं मालूम पिता तैयार कैसे होना है, मुझे नहीं मालूम पिता मुझे कैसे जाना है,
मुझे नहीं मालूम कि मुझे कहां पहुंचना है, मुझे नहीं मालूम कि कैसे वहां क्या बोलना है। अरे तुम्हें अध्याय तो मालूम होना चाहिए, आयत तो मालूम होना चाहिए। पौलुस एक अध्याय और आयत तो याद कर लो, राजा के सामने बोलना है, मुझे नहीं मालूम क्या बोलना है। कह रहा वहां जाना, मैं तुम्हें बता दूंगा। तो ये बाइबल को मैंने ऐसे ही सीखा, मैं जाता हूं और मुझे बताता है, और जो बताता है वो मुझे इतना याद हो जाता है कि कोई और कुछ बताएगा तो मैं कहूंगा ऐसा नहीं है, लेकिन अगर तुम वचन से ही बताओगे तो मैं कहूंगा हाँ लिखा है। जैसे अभी मैंने बताया, आप लोगों ने कहा हाँ लिखा है। अगर मैं कुछ ऐसा बताता तो आप कहते नहीं भाई ऐसा तो नहीं लिखा है, हो सकता है हमने नहीं पढ़ा हो, लेकिन बाद में दिखाइएगा। देखिए, हमेशा याद रखिए, इसे स्मरण रखना, और ये बातों को हमें स्मरण रखना है, तभी इस पृथ्वी पर हम चल पाएंगे। बहुत आनंद का जीवन है और बहुत हर्ष का जीवन है, क्योंकि वो खुदा जिसने तुम्हें इस पृथ्वी पर रचा, बनाया, स्थिर किया, वो जानता है कि तुम्हें किस बात की कब आवश्यकता है। वो तुम्हें सारी बातें प्रोवाइड कराएगा। अरे जब तुम उसके कामों में निकले हो तो वही रक्षा करेगा। चलते रहो, आनंद मनाओ कि तुम जय के उत्सव में हो। तब प्रकाशित वाक्य 21:8 में लिखा, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और दोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग जेल में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। देखिए, जो डर गया समझो मर गया। डरपोकों, अविश्वासियों, मूर्ति पूजकों, व्यभिचारियों, हत्यारों, घिनौनियों। हमेशा याद रखिए, ज्यादा से ज्यादा हम जब किसी से वचन की बात करें वो इनकार करेगा और कुछ नहीं करेगा। ठीक, 50 लोगों के पास जाएंगे, एक जना मिलेगा। ठीक, 50 लोगों के पास जाएंगे, एक भी ना मिले। 100 के पास जाएंगे, एक मिलेगा। एक से शुरू होगा काम। कितने लोगों ने कानपुर में मीटिंग कराना शुरू कर दिया, 4-4 घर, 5-5 घर हो गए। अंत में बचा कौन? आपका घर। तो क्या एक के लिए छोड़ दिया? आ रहे हैं। तो यही तो बात है, जब हमारा पिता गिरसेनियों के देश में एक को बचाने जा सकता है, जब हमारा पिता एक एलिया के लिए जंगल पहुंच सकता है, जब हमारा खुदा एक जने के लिए अपनी 99 भेड़ों को छोड़कर उसके पीछे जा सकता है, तो हम एक घर, और एक घर में 4 जन, खुदा, आप, भाई सुनील, बेटा अभिषेक, बहुत है, बहुत है भैया। आगे हम आगे क्यों आगे? किसी दिन आप भी मना कर दो, भैया सवेरे सवेरे मीठी नींद आती है। सुनिए भाई, आपको टाइम नहीं मिलता क्या? जब देखो तब सवेरे सवेरे आ जाते, सवेरे सवेरे बहुत मीठी नींद आती है। आराम से देखिए, आप भी अपने घर में आराम से उठिए। क्यों इतनी जल्दी उठ रहे हैं? कौन सा हम भागे जा रहे हैं और कौन सा आप भागे जा रहे हैं? बात समझ रहे हैं? आप अपने घर में आराम से उठिए, ब्रश करिए, खस्ता और चाय खाइए, नाश्ता खाइए। हम भी अपने घर में खस्ता और जलेबी खा लें, और हम भी आराम से उठे।
आराम से आइएगा 10, 11, 12 बजे तक। कैसे समय कैसे बताया? 10, 11, 12, 1 बजे तक भी आएंगे, कोई बात नहीं। इसका मतलब इन्हें वचन नहीं सुनना, तुम्हारा जाना व्यर्थ होगा। ये है बात। ये है कि पिता ने मन को देखा, इसलिए अभी तक मेरे जीवन में, मेरे मन में आपके घर आने के लिए कोई भी विचार नहीं आया जिस पे मैं थोड़ा डाउट हूं। मैं एकदम बेफिक्र होके पूरी रीति से पिता के वचन में खींचा चला आता हूं। तो जब पिता उस चीज को क्लियर कर रहा है, आज तक की बात बता रहा हूं, तो मैं आ रहा हूं। जिस दिन पिता ने ऐसा देखा मेरे मन या तो आपके मन, तुरंत एक साइन देगा। और वो साइन ऐसा भी हो सकता है कि मेरी ओर से हो या तो आपकी ओर से हो। और जब तक साइन नहीं दे रहा, यानी पिता चाहता है कि तुम आपस में संगति करो। और ये इसका प्रमाण है कि इतनी बारिश में, घंघोर बादल में वो हम लोगों को बैठा रहा है। कितना चाहता है वो, सोचिए कितना चाहता है। यही है वचन। उसे कहा वचन को जियो, तब देखो मैं तुम्हारे साथ हूं। लोगों ने जिया नहीं, लोगों ने हवा में कहा यीशु मसीह हमारे साथ है। क्या? हाँ, शाम को चाट खाने का मन करा। क्या? चाट और बतासे और दही बड़ा। तो पता चला पानी बरस रहा है। तो क्या करा? पानी बरसते में चले गए, लपक के ले आए, लपक के। क्या? लेकिन जब कहा यीशु मसीह का वचन है, थोड़ा सा एक गली छोड़ के आना पड़ेगा आपको। भैया पानी बरस रहा है इस समय, कैसे आ जाए? पांव देखिए। नहीं, यीशु मसीह हमारे साथ है। अरे लपक के चले आओ, जैसे चाट लेने गए थे। अरे वो तो चाट थी ना, बच्चों का खाने का मन कर रहा था। हम यहीं से प्रार्थना कर लेंगे। अब लपक नहीं पा रहे, लेकिन यीशु मसीह हमारे, देखिए एक ये भी साथ है और एक ये भी साथ है। बात यही होता है, जो जिएगा वो बढ़ेगा। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है भाई सुनील से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद के योग्य महान परमेश्वर, धन्यवादित है हम इस वचन के लिए जो आपने भाई के द्वारा हमको दिया है। हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं कि वचन की गहराइयों में ले जाकर उन्होंने हमें बताया है कि हमें हर विपरीत परिस्थिति में आपकी हमद और सताइश हमेशा करते रहना। क्या आंधी, क्या तूफान, क्या लड़ाई, क्या झगड़े, क्या निर्धनता और क्या धनवानपन और क्या ऐश्वर्यता, चाहे कुछ भी हो, हर हाल में हमें परमेश्वर की हमद और सताइश करना है। और ये ही बातें हमको बचा सकती हैं। हम उन ग्रुप में शामिल ना हो जिसमें टोने, व्यभिचारी और निंदा करने वाले, दाह करने वाले, लड़ाई करने वाले, मूर्ति पूजक, इन ग्रुप में हम नहीं होना चाहिए जिनके लिए आपने बताया है प्रकाशित वाक्य में कि उनके लिए आग की झील उनके लिए तैयार की गई है। और ये दूसरी मृत्यु के लिए हम अपनी तैयारी ना करें, परंतु प्रथम मृत्यु जो हमको मिल चुकी है उसमें रहकर आपके स्वर्ग के निवास में जाने की तैयारी कर सकें। उन्होंने पिता परमेश्वर, ये जो वचन गहराई का वचन है जो पौलुस के द्वारा कुरिन्थियों में दिया गया है कि हमें शैतान के हर उस चलते तीरों से तैयार रहना है, उसका सामना करना है। और ये सारे तीर क्या है?
शैतान के हम पहले से ही जानते हैं। इसलिए हमें तैयार रहना है और हमेशा तत्पर रहना है कि हम इसके बावजूद परमेश्वर के संगति में रहें, यीशु मसीह की बताई हुई आज्ञाओं पर चलें। और होने दे पिता परमेश्वर, जिस तरीके से ये वचन हमारे बीच में बोया गया है, ये वचन बहुत से लोग जो सुनेंगे टीवी के द्वारा या व्हाट्सएप और यूट्यूब के द्वारा, उन सबको भी आशीषित करें, ताकि वे भी अपने आत्मा को आपकी इच्छा के अनुसार चला सकें। भाई की वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, उनके परिवार को आशीषित करें, उनके ज्ञान को बढ़ाइए पिता परमेश्वर, ताकि वो और भी भेद की बातें लखनऊ और कानपुर और जितने मिलने जुलने वालों को बता सकें। होने दे पिता परमेश्वर, एक बार फिर से इस आराधना का आपको नियुक्त करते हैं। आदर और महिमा केवल आपको देते हैं, आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। तेरा नाम का अपमान जाए, तेरी आशा है, तेरी मर्जी से आसमान पर पृथ्वी पर जमीन पे भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जैसे हम बच्चों को माफ करते हैं, हमें माफ कर। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह हमेशा तेरी हो। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक फादर तो सराहना हम इसे हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अंत तक रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आती हो ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना बहन स्वीटी क्या होगी। कल की प्रार्थना बहन स्वीटी क्या होगी, जो इंदिरा नगर के आगे रहती हैं, और कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे ना होके शाम को 4 बजे होगी। कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे होगी। और सब प्रार्थना में याद रखिएगा कि भवन में जो पानी भर रहा है उसके लिए कल हम जाएंगे, वो प्लम्बर आएंगे, उनको बुद्धि दे, समझ दे कि सारे काम अच्छे से होने पाए। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।